नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। नाग पंचमी के दिन गुड़िया क्यों पीटते हैं, जाने कैसे शुरू हुई इस दिन गुड़िया पीटने की परंपरा। हर वर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि पर नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन उत्तर प्रदेश में गुड़िया को पीटने की अनोखी परंपरा निभाई जाती है। उत्तर प्रदेश में नाग पंचमी को गुड़िया पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इसे भाई डंडों से गुड़िया को पीटते हैं। नाग पंचमी का त्योहार पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों की दीवारों पर नागों की आकृति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता के साथ शिव जी की पूजा करने से घर में कभी धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। इस बार सावन में 9 अगस्त 2024 को नाग पंचमी मनाई जाएगी। नाग पंचमी को कई जगह गुड़िया पर्व कहा जाता है। इस मौके पर कई जगह मेले आयोजित किए जाते हैं। साथ ही लोग पतंगबाजी भी करते हैं और गुड़िया को पीटते भी हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में नाग पंचमी अलग ढंग से मनाई जाती है। इस शहर में नाग पंचमी के दिन गुड़िया को पीटने की अनोखी परंपरा निभाई जाती है, जो कि अपने आप में बेहद अनूठी है। नाग पंचमी के दिन महिलाएं पुराने कपड़ों से गुड़िया बनाती हैं और उसे चौराहे पर डाल देती हैं। फिर बच्चे और मुख्य तौर पर भाई इन गुड़ियों को डंडे से पीटते हैं। लेकिन इस परंपरा के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। ऐसे में आइए आपको बताते हैं नाग पंचमी के दिन गुड़िया क्यों पीटते हैं और इस दिन गुड़िया पीटने की शुरुआत कैसे हुई। भारत अपनी विरासत, संस्कृति, खान पान और तीज त्योहार के लिए प्रचलित है। यहाँ एक ही त्योहार को अलग अलग तरीके से मनाने की परंपरा है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में नाग पंचमी मनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। आइए बताते हैं कैसे। नाग पंचमी पर गुड़िया पीटने से संबंधित कहानी। एक बार तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। फिर इसके कुछ समय बाद तक्षक की चौथी पीढ़ी की बेटी की शादी राजा परीक्षित से चौथी पीढ़ी में हुई। जब तक्षक की बेटी शादी करके ससुराल आई तो उसने यह बात एक सेविका को बता दिया और उससे कहा कि यह बात किसी से नहीं कहना। लेकिन उससे यह बात किसी दूसरी महिला को बता दी। इस तरह यह बात पूरे नगर में फैल गई। इस बात से तक्षक के राजा ने क्रोधित होकर नगर की सभी लड़कियों को चौराहे पर इकट्ठा होने का आदेश दिया और सबको कोड़े से पिटवा दिया। ऐसा कहते हैं कि तभी से उत्तर प्रदेश में यह परंपरा मनाई जाती है। नाग पंचमी से दूसरी कथा भी है। नाग पंचमी की दूसरी कहानी एक भाई बहन की कहानी से जुड़ी है। प्राचीन काल में महादेव नाम का एक भाई भगवान शिव का परम भक्त था और वह रोजाना शिव मंदिर जाता था। शिव मंदिर में उससे रोज एक नाग देवता के दर्शन होते थे। वह लड़का रोजाना उस नाग को दूध पिलाने लगा और धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो गया। इसके बाद लड़के को देखते ही नाग अपनी मड़ी छोड़कर उसके पैरों में लिपट जाता था। लेकिन नाग देवता की कृपा से उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। इसी तरह एक दिन सावन के महीने में दोनों भाई बहन मंदिर गए। मंदिर में नाग लड़के को देखते ही पैरों से लिपट गया। बहन ने जब देखा तो उसे लगा कि नाग उसके भाई के पैर पर लिपट कर उसे काट रहा है। बहन ने अपनी भाई की जान बचाने के लिए उस नाग को पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद जब भाई ने उस नाग को मरे हुए देखा तो बहन ने रोते हुए पूरी कहानी सुनाई। इस पर महादेव ने अपनी बहन से कहा कि तुमने नाग देवता को गलती से मारा, लेकिन तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। क्योंकि बहन ने अनजाने में नाग को मारा था, इसलिए उस दिन प्रतीकात्मक सजा के तौर पर कपड़े से गुड़िया बनाकर उसे पीटा गया। ऐसा कहते हैं कि तब से लेकर आज तक नाग पंचमी के दिन गुड़िया को पीटने की परंपरा चली आ रही है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।